फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सबसे पहले सर ये बताइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है, 85 केसेस के फैसले आने, हसन नियाजी हैं, इबाद फारूक है, इन लोगों का तो हमें पता है। और कौन लोग हैं सर जो इस वक्त फौजी तहवील में है? इनमें क्या कोई बड़े नाम भी हैं पीटीआई के? बड़े नाम इन सेंस मीडिया बड़े नाम तो मेरे ख्याल नहीं है। हैदर मजीद हैं हमारे ILF के और बाकी जो हैं वो यंगस्टर्स हैं ज़्यादा, और बहुत कोई PTI के उस तरह से आप समझें कि वो ओहदेदार उस तरह से नहीं है ज़्यादा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फवाद साहब, तहरीक इंसाफ को इमरान खान के फौजी ट्रायल का खदशा है। इनफैक्ट इमरान खान को खुद भी इस बात का खदशा रहा है, वो बारहा इस बात का तस्करा करते रहे। हुकूमत भी अपने इरादे वाज़े तौर पर जाहिर कर चुकी है। फैसल वावडा साहब जो बड़े बाखबर सियासतदान है, वो भी इसे खारिज इम्कान नहीं कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे कोई इसकी मतलब समझ नहीं आई कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। मिलिट्री कोर्ट्स में भी अगर सजा होनी है और इधर से भी सजा होनी है तो हाउ डज दिस मेक्स एनी डिफरेंस? फर्क तो कोई इतना खास फर्क तो नहीं है। क्या फर्क है? तो सर अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर पूरी PTI और इमरान खान साहब इतने अरसे से इस हवाले से क्यों परेशान रहे? फिर मामला यहाँ चले या वहाँ चले। आप कह रहे थे कि चाहे उनका मामला जो है वो सिविलियन अदालतों में चले या मिलिट्री कोर्ट्स में चले, फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ेगा। तो सर फिर सवाल इस पर ही बनता है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इतने अरसे थे इससे इमरान खान साहब इस खदशे का क्यों इजहार कर रहे थे, या PTI को इस बात पर फिर इतनी परेशानी क्यों है अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ना? तो जाहिर है कि मिलिट्री ट्रायल्स are seen as something undemocratic, or seen something not approved by the civilized world. बाकी प्रैक्टिकली तो क्या, 16 महीने से खान साहब को जेल में रखा ही हुआ है ना, इन एक अजीब मज़ाक़ा खेज किस्म का ट्रायल्स में। और जिस तरीके से उनके ट्रायल हुए हैं पहले इलेक्शनों से पहले, जिस तरह से मुकम्मल किए गए, इद्दत केस का मामला हो या ये मामला हो, वो आपके सामने ही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा और इमरान खान की उस पे क्या फर्क पड़ेगा? आई डोंट नो फ्रैंकली कि इसका क्या। कल फवाद साहब, कल जो खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है उसमें तो वो बड़े हैरान हुए हैं इस बात पर कि वो खुद अंदर जेल में मौजूद हैं और बाहर सब कुछ गुड़ी चल रहा है। ये शिकवे से ज़्यादा अदम एतमाद नहीं है उनकी अपनी क़यादत पर? इससे पहले बुशरा बीबी की तर्जुमान और उनकी हमशीरा भी कह चुकी हैं कि खान साहब को क़यादत से ज़्यादा एहलिया पर एतमाद है। उनके फैसले भी, जो भी कुछ पैगामात होते हैं, वो या तो बुशरा बीबी पहुंचा रही होती हैं या अलीमा खान साहिबा पहुंचा रही होती हैं। फवाद साहब देखिए ना, PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो एक खला में बनी है, वैक्यूम में बनी है। ऐसा बहुत ज़्यादा लोग इनमें कोई उस तरह का हिस्ट्री है भी नहीं उनकी खान साहब के साथ। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हुई है जो चली है इन सारे सालों में, साल 1.5 साल में, 2-2.5 साल में, आपने ना उसमें जो PTI है उसका तो कार्डर खत्म कर दिया गया। अब तो इमरान खान उसके नतीजे में बहुत बड़े हो गए और अभी भी इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स उनके गिर्द घूमती है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के गिर्द तो नहीं घूमती। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लीडरशिप जो है वो क्या करे। मेरे ख्याल में उनका तजुर्बा भी इतना नहीं है, कैपेसिटी का भी इशू है, तो जितना वो कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। फवाद साहब, आप जैसे लोग जो पहले पार्टी में मौजूद थे या खान साहब के इर्द गिर्द थे, करीब थे, वो इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने का तजर्बा रखते हैं, तो आपकी खान साहब बल्कि आप पर तो एतमाद भी करते रहे हैं, आपके अलावा जो आपके साथी थे उन पर एतमाद करते रहे हैं। जेल में मुलाकात भी हुई है आपकी, तो पार्टी में आने के हवाले से, वापसी के हवाले से कोई बात हुई? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स फिलहाल तो हो नहीं रही। हम तो पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिक्स की स्पेस होगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। देखिए, मैं बंदूकें निकाल के कोई जो है वो पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकता, या मैं कोई मिलिटेंट तो हूँ नहीं। तो मेरी कैपेसिटी तो ये है कि अगर स्पेस होगी तो मैं पॉलिटिक्स कर सकूंगा, स्पेस नहीं होगी तो हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। तो फिलहाल तो जो PTI की पॉलिटिक्स है वो है कि उसमें आप क्या पॉलिटिक्स नहीं, ये स्पेस जो है वो खान साहब ने आपके हवाले से क्रिएट करने की कोशिश की क्या? आपकी पार्टी में वापसी के हवाले से कोई बात हुई उनसे?
नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, इस तरह की मैंने बात की भी नहीं है, और वैसे भी इतने दिनों बाद आपके पास बड़े इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात बंदा करता है। बट खान साहब इज़ वेरी काइंड टू मी, और उनकी हमेशा ही मोहब्बत जो है वो हासिल रही है। और लेकिन मैं जिस तरह से आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जब तक उसकी जगह ना हो तो इतनी उसमें क्या कीननेस दिखानी। अच्छा फवाद साहब, फैज़ हमीद को बाकायदा तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इंतशार और बदमनी के मामले में अलग से तहकीकात भी हो रही हैं। हुकूमती वज़रा को इस बात का यकीन है कि इसकी जद में खान साहब भी आएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि फैज़ हमीद 50 लोगों से राब्ते में थे, जिसमें से बेशतर PTI के हैं। सर आई डोंट नो, अगर वो DGISI के तौर के ऊपर थे तो डेफिनेटली होंगे। वो तो DGISI से तो पॉलिटिशियंस के राब्ते रहते ही हैं, और उनका नेचर ऑफ वर्क भी ऐसा ही है। और उसके बाद ये है कि आई डोंट थिंक सो उनकी रिटायरमेंट के बाद कितने लोगों के राब्ते होंगे या उनसे किसी का होगा। बट अगेन इट्स अ मिलिट्री का अपना इंटरनल है। लेकिन देखिए किरण, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर जब फैज साहब की स्टोरी का भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि आप इमरान खान को कोई ऑल्टरनेटिव 2 साल में बन नहीं सका। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने इनके लिए बहुत रास्ता हमवार किया। इलेक्शन जो है, मुखालिफ लोग जो हैं वो अपना पोस्टर तक नहीं लगा सके, कैंपेन नहीं कर सके। फिर 27 सीटों के साथ सदर बन गए, 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बन गए। तो सवाल ये है कि क्या जो तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ये सियासत में कोई बोझ उठाएंगे, कोई इमरान खान की जो जादू है इस वक्त, उसमें कोई कमी ला पाएंगे? आंसर इज कि वो तो नहीं ला सके। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ जो बातें अभी आपने की हैं, आप मिलिट्री ट्रायल भी करते हैं, आप इमरान खान को और भी जेल में रख रहे हैं 6-8 महीने, आप उनको फैज साहब को भी कर दें, बट रियलिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तो चेंज नहीं होती उससे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के धड़कनों में हैं। पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, और सियासी अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि आप इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं कर। आप फवाद साहब, आप इमरान खान की जादूगरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। PTI के मौक़िफ़ में जो अचानक से यकदम बड़ी तब्दीली आई है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ उनका इशारा होता था कि हम जिनके पास इक़्तिदार है लेकिन किसी किस्म का इख्तियार नहीं है तो उनसे तो हम बात करेंगे नहीं, हम तो बात ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। वहाँ से वाज़ेह तौर पर इनकार के बावजूद 12 PTI की तरफ से यही ग्राउंड बनाया जाता रहा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। असद कैसर साहब तो आज यहाँ तक कह गए कि हुकूमत जब चाहेगी उसी सूरत में मुज़ाकरात होंगे। यानी मामलात तो, हालात तो अब बेबसी वाली नहज पे आ गए हैं। सर आप जादूगरी की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तरीके इंसाफ से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा, और हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। तो दोनों इसके दरमियान असल में तो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है ना। तो ये PTI की बेबसी तो नहीं मुझे नज़र आ रही, लेकिन पाकिस्तान के हालात दगरगू रोज़ बरोज़ जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। सो इसमें अब आई डोंट नो, मुझे तो यही लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए तो था कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाया जाए, लेकिन मुझे जो लगता है यही है कि ऐसी कुछ सोच है नहीं। और लगता यही है कि वो कहते हैं कि जी हमने स्टेट अथॉरिटी से स्ट्रीट फोर्स जो है उसको जीरो कर लिया है या काम कर लिया है, और इंटरनेशनल प्रेशर है कोई नहीं, तो हम क्यों बात करें। अच्छा फवाद साहब, एक तरफ अब यहाँ पर जो PTI की तरफ से मुज़ाकरात और मुसलसल मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमत का रवैया भी देख रहे हैं। सेनेटर्स जिस तरह बात कर रहे हैं या वज़रा जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या सोच रही है मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन यहाँ PTI में हो कुछ ये रहा है कि अभी मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 2 नए नाम मजीद शामिल हो गए। सेनेटर हामिद खान आ गए इसमें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आ गए इसमें। तो सर ये क्या वजह है कि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए लेकिन लोग मजीद आ रहे हैं कमेटी में? वहाँ पे जो हो जाएगा ये जल्दी कमेटी आप देखेंगे कि कम से कम जितनी पॉलिटिकल कमेटी, जितने लोग मिलते चलते जाएंगे वो जाके अपने नाम डलवा लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इतनी बड़ी कमेटीज में फैसले नहीं होते। कमेटी तो जो फैसले करने हैं वो 2-3 लोगों से ज्यादा अगर होगी तो कोई डिसाइसिव फैसला नहीं हो सकता। इतने ज्यादा लोगों की कमेटी बनाना बिल्कुल फ्यूटाइल है, और इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि हुकूमत ने कोई इनकरेजिंग उस तरह से जवाब नहीं दिया और हुकूमत कंफ्यूज ही है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो इसलिए
वो पीटीआई, चलो उन्होंने भी कहा और लोग डाल जो रहे हैं। जो कमेटी बनाई है फवाद साहब, वो सूदबंद साबित होगी किसी भी तरह से? नहीं, इसमें 3-4 पॉलिटिशियंस हैं रास्ता निकालने का, मतलब असद कैसर साहब हैं, अली अमीन हैं, उमर अयूब हैं, हामिद सरफराज हैं, ये लोग हैं, तजुर्बाकार हैं। अलावा नासिर अब्बास बड़े अच्छे जय्यद आदमी हैं, लेकिन ये 4-5 लोग हैं जो रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी तरफ इंटरेस्ट होना भी तो जरूरी है ना। देखिए, इसीलिए बात है किरण, अगर आप समझते हैं कि मुल्क अच्छा जा रहा है, इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त हो गई है, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कमाल ही कर दिया है और पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल है, फिर आप मुज़ाकरात ना करें, फिर तो ऐसे ही चलने दें, फिर क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में वाकईतन एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और उस अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान की मदद नहीं हो रही और हम एक्चुअली जो है एक खाई की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर बातचीत करके टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है। लेकिन जाहिर है कि ये कोई मेरा आपका फैसला, पीटीआई का भी फैसला तो नहीं है ना, ये तो जो लोग हुकूमत उनका फैसला होगा और उनकी असेसमेंट होगी, वो उसके मुताबिक। फवाद साहब, अब सिविल नाफरमानी की कॉल की बात की जा रही है और 15 तारीख को जो शोधा के हवाले से कोई जलसा वगैरह पीटीआई करने जा रही है, उसी में खान साहब का वो ऐलान कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को किया जा रहा है कि वो रेमिटेंस अपनी ना भेजें। तो सर, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर इमरान खान साहब अपने लिए आसानियां पैदा करेंगे या मजीद उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी? लेकिन ऑप्शन ही कोई नहीं है। ऑप्शन जो हमने 800-900 साल लगाए हैं दुनिया ने, वो ये किया था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्रिएट किए थे। मसलन कि हुकूमत वो करेगा जिसको वोट मिलेंगे। आपने देखा 8 फरवरी को जिसको वोट मिले, 9 फरवरी को उसको फारिग कर दिया गया। फिर हमने बनाया था कि जुडिशरी होगी जो कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रिजॉल्व कर देगा। आप खुद ही देख लें कि एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ क्या हुआ, आप देखें हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, फिर 26वीं तरमीम ला के आज तो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि जुडिशरी इज गोइंग थ्रू द वीकेस्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। सो जहां पे जुडिशरी के सीनियर मोस्ट जज खुद ये एहसास कर रहे हैं कि कमजोर तरीन लम्हा है जुडिशरी के, तो आपने जुडिशरी भी खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन का हाल आपके सामने है, ट्राइब्यूनल्स का हाल आपके सामने है, स्पीकर ऑफिस का हाल आपके सामने है, चेयरमैन सेनेट ऑफिस। तो मुझे आप बताएं ना, जब आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तमाम जो चीजें हैं वो एक एक करके गिरा दी, तो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट के अलावा, सिविल डिसोबीडियंस के अलावा क्या बचेगा? फवाद साहब, इससे पहले भी एक दफ़ा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई थी, बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने बिल जलाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके जितने भी रहनुमा थे उन्होंने अपने अपने बिल्स भरे थे, बाकायदा अखबारों में लीड लगी थी इसकी। तो अब जो दोबारा होने जा रहा है सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ आप पीटीआई जाने का सोच रही है, कामयाब होती हुई नजर आ रही है? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है फ्रेंकली। इस वक्त जो अगर लेट्स से 3% या 5% अगर रेमिटेंस कम होती है, तो इसका मतलब है कि $1.5 से $2 बिलियन, और इतना ही पैसा हमने IMF से लिया हुआ है। अगर हुकूमत में, मतलब मैं अगर हुकूमत को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस तरफ जाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अपना जो है वो मैकेनिज्म बनाने चाहिए। बट एनीवे, वो तो ये उनका ख्याल है। लेकिन अगर लेट्स से इमरान खान की अपील के ऊपर 3% कम हो जाती है रेमिटेंस, तो फिर तकरीबन $2 बिलियन है। $2 बिलियन बहुत बड़ा पैसा। लेकिन सर, ये भी तो सोचना जरूरी है ना कि किस तहरीक से नुकसान किसका हो रहा है। आप डेंट हुकूमत को पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान को पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि खुद आप ये तस्करा कर रहे हैं कि रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा मईशत पर असरअंदाज होता है, मईशत जिसकी वजह से बेहतर होती है, लेकिन अगर उसी को ही रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि नुकसान बेसिकली क्या पाकिस्तान को पहुँचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।